दोस्तों नमस्कार। जब आप राजनीतिक सत्ता के नशा का आदी हो जाते हैं और इसके महत्तम उपभोग को भोग रहे होते हैं, फिर आपको अचानक जब एहसास होने लगता है कि देश की राजनीतिक हवा बदल रही है और ये सत्ता आपसे छीनी जा सकती है। सत्ता की बेशुमार जो ताकतें हैं वो आपसे दूर जा सकती है। आप सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, तो आपके मन में एक बेचैनी, एक बौखलाहट सी आने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और जब से ये कुर्सी पर आसीन हुए हैं तब से देश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा बाकी सभी लोग गौण हो चुके हैं या उनको गौण कर दिया गया है। उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। दोनों को ही राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा चुका है। और अब जबकि ये चुनावी वर्ष है, यानी कि कुछ महीनों के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसके पहले यानी कि 2023 के आखिरी तक कई सारे राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इन चुनावों में बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और इसका एहसास नरेंद्र मोदी को हो चुका है कि उनकी सत्ता जा सकती है, न सिर्फ राज्यों में बल्कि केंद्र में भी। और थोड़े समय पहले जब विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था तो उस चीज़ को लेकर के किस किस तरह के शब्दों को गढ़ा था नरेंद्र मोदी ने, ये किसी से छुपा नहीं है। वो शब्द इसलिए गढ़ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर बैठ चुका था कि ये जो गठबंधन है वो हमको हरा सकती है, सत्ता से बेदखल कर सकती है। और इसीलिए ये अपनी बौखलाहट को या अपनी बेचैनी को उन शब्दों के माध्यम से बाहर निकाल रहे थे। तो ये हर हालत में ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस सत्ता को बरकरार रखी जाए और इस पर कायम रहा जाए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि जो सेना के नौजवान हैं वो भारत सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार करेंगे। यानी कि जब सेना के जवान छुट्टी लेकर के अपने घर जाएंगे तो उस छुट्टी के पीरियड में वो भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। यानी कि घूम घूम करके लोगों तक ये बताएंगे कि भारत सरकार ने आपके कल्याण के लिए, आपके भलाई के लिए ये योजनाएं बनाई हैं और इससे आपको ये लाभ होने वाला है। और इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि जब सेना के नौजवान सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगे तो लोगों में इससे गौरव की अनुभूति होगी। लोग जो हैं गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नहीं, सेना के जवान जो हैं वो भारत सरकार की नीतियों का या भारत सरकार की योजनाओं को हम तक लेकर के आ रहे हैं और हमको उससे रूबरू करा रहे हैं। तो इससे उनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, उनको गौरवान्वित महसूस करेंगे, वो उनको काफ़ी गौरव का आभास होगा। और देश के कई शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाए गए जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को केंद्र में रखा गया ताकि इनका जो प्रचार है वो हो सके। और ये चीज़ अभी चल रही थी खबरों में, फिर अचानक से एक और फरमान जारी किया जाता है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कि देश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी
भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिसका कि नाम आपके जहन में आता हो, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार के यानी कि मोदी सरकार के पिछले 9 साल के जो कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां रही हैं उनको प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों तक ये मैसेज भेजेंगे, लोगों को ये समझाएंगे करके आपके दरवाजे पर आकर के कि प्रशासनिक अधिकारी आपसे ये बताएगा कि भारत सरकार जो है वो किस तरह से आपके विकास के लिए काम कर रही है और भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते पर है। और ये जो पूरी योजना है प्रचार करने की, इसका नाम ही रखा गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यानी कि लोगों को ये सपना दिखाया जाएगा कि आप जो हैं आने वाले समय में एक विकसित भारत को देखेंगे। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये एक तरह से सरकार के प्रचार एजेंट हैं, इनको रथ प्रभारी कहा गया है। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो भारत की राजनीति में संभवतः पहली बार ऐसी हो रही हैं कि हर चीज़ को एक राजनीतिक हथियार के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ऊपर से लेकर के नीचे तक आप कोई भी चीज़ सोच लीजिए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि न्यायपालिका के ऊपर भी शिकंजा कसने की भरपूर कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। और बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो भी आप सोच सकते हैं, सभी एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही हैं। किसके लिए? वर्तमान केंद्र सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है लोगों के लिए कि वो कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या सच है। क्योंकि जब आप एक प्रचार एजेंट के रूप में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने विवेक से या अपने बुद्धि से लोगों को जागरूक नहीं करना होता है, बल्कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको जनता के बीच जाना है और आपको ये पॉइंट ही बोलना है। अगर उससे इतर आपने कुछ बोला तो फिर आपकी क्लास भी लगाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर चीज़ का महत्तम इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सेना के जवान हों, देश के प्रशासनिक अधिकारी हों। और ये भी हो सकता है कि कल को जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक फरमान जारी कर दिया जाए कि आप भी जो हैं लोगों के पास जा कर के और भारत सरकार की योजनाओं का बखान करें। आप बताएं कि किस तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है और इससे नरेंद्र मोदी का गुणगान होगा, नरेंद्र मोदी का गौरवगान होगा और चुनाव में उसका लाभ मिलने की पूरी संभावना। आप भूल जाइए कि देश के अंदर बेरोजगारी की क्या स्थिति है। आप ये भी भूल जाइए कि महंगाई कितनी चरम पर है। आपके जेब में पैसा है कि नहीं है, आपके थाली में खाना है कि नहीं है, आपको भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप सब कुछ भूल जाइए। बस आप ये इस ख्याल में जीना सीख लीजिए कि आप अमृत काल में जी रहे हैं और चंद समय के बाद में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या ये सब भूखे पेट संभव है? एक व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, क्या उसको विकसित राष्ट्र का सपना दिखाना उचित है? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।